अच्छा, तो ये हमारे पास ईटा पास्ट पेपर के वेक्टर चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। बाकी तो हमने बाकी गाइड के कर लिए थे ना, केपी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। नाउ हमारे पास ईटा पास्ट पेपर है, इनके करते हैं। ओके, तो हमारे पास है कि विच पेयर कंटेन वन वेक्टर एंड वन स्केलर। सो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, ये तो दोनों वेक्टर हैं हमारे पास। मैं एक मिनट पेन ले लूं। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन तो दोनों वेक्टर हैं। फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी, इसमें हमारे पास एक वेक्टर है और एक स्केलर है। सही, सो हमारे पास यही बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट पेज है 146 था। 147 है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन। सो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट, ए एक्स आई प्लस ए वाई, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सो हमारे पास देखो ना, वेक्टर यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना, वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सारे हमारे पास रॉन्ग हैं। Which one of the following is a scalar quantity? So we know that mass हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। Which of the following is not a vector quantity? So EMF is not a vector quantity, बाकी तीनों हमारे पास वेक्टर हैं। 151 के the magnitude of horizontal component of force is 10 Newton and 6 Newton. The magnitude of its vertical component is, कह रहे हैं हमारे पास के एक फोर्स है 10 न्यूटन, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 है, तो वर्टिकल क्या होना चाहिए। सो वी नो दैट कि 6 का स्क्वायर प्लस क्या डाले हमारे पास कि आंसर 10 आ जाए। ठीक है, सो 6 में अगर हम यहाँ पे 8 डालें ना, सो ये 36 प्लस 64 स्क्वायर रूट 10, सो 64 और 36 100 देता है, और 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 के बराबर है। यानी यहाँ पे मुझे क्या पुट करना चाहिए, 8 पुट करना चाहिए। Two forces having magnitude 3.5 Newton and 5.5 Newton are acting on a body. Which one of the following cannot be their resultant? So 5.5 और 3.5 हमारे पास कितना होता है, 6 और 3 9 होता है, और अगर मैं माइनस करूं तो मुझे वो देता है 2। सो 2 और 9 के दरमियान या 2 और 9 हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता। 6.5 9 और 2 के दरमियान है, 4.5 9 और 2 के दरमियान है, 2.5 9 और 2 के दरमियान है, 1.5 नहीं है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। The vector P makes 120 डिग्री विद y एक्सिस। ठीक है, कह रहे हैं कि एक वेक्टर P है यहाँ पे, वो x एक्सिस के साथ 120 बना रहा है। ठीक है, एंड अनदर Q वेक्टर मेक 30 डिग्री। Q वेक्टर है ना, ये यहाँ पे तो 30 है ना, ये y यहाँ पे देखो ना 30। सो दोनों वेक्टर जो है ना, ये देखो ये 90 ये हो गया और साथ में ये 30। सो ये दोनों वेक्टर ही आपस में पैरेलल हैं, यानी जीरो एंगल है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये y के साथ 30 बना रहा है, इसने तो ऐसा नहीं कहा कि पैरेलल, इसने कहा y के साथ 30 बना रहा है। और अगर हम इसी y के साथ अगर इसको x के साथ चेक करें तो वो 120 बनता है। सो p और q पैरेलल है, और हमें पता है कि जब मैग्नीट्यूड हम पैरेलल में यानी cos 0 पे बनाते हैं तो वो हमारे पास p प्लस q देता है। सो ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट होता है ना। हमने उसमें पढ़ा होगा, हमने पीछे भी इस तरह MCQs किए। हमारे पास क्या होता है कि p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस p 2p क्यू cos थीटा। ठीक है, cos में अगर मैं 0 पुट कर दूं, cos 0 तो 1 होगा। सो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, सिर्फ p प्लस क्यू बचते हैं। ओके, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, देन टू नॉन जीरो वेक्टर है, a और b मेरे पास टू नॉन जीरो वेक्टर है। सो इनको क्या होना चाहिए, तो ये जब हमारे पास 90 का एंगल होता है ना, a प्लस b 90, देखो 90 का एंगल जब हमारे पास होगा तो ये इनका हमारे पास मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। ठीक है, 155 है कि the sum of two forces acting at a point is 60 if the resultant is 8 न्यूटन। फिर हमें क्या देखो ना, 8 न्यूटन है हमारे पास। ये कह रहा है कि रिजल्टेंट 16 किसके, देखो ना 16 तो हमारे पास इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका। अब एक 8 है तो दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका रिजल्टेंट मेरे पास इसी तरह है ना। 8 के साथ अगर मैं 6 पुट करूँ ना, तो अभी हमने पीछे किया कि 8 के साथ मैंने 6 पुट किया तो उसका ये आ रहा था 10 आंसर। ठीक है, सो अगर 8 के साथ मैं ये 6 पुट करूँ, इसका 10 आंसर आता है, एक करेक्ट है। अगर 8 के साथ 8 पुट करूँ, 8 आंसर नहीं आता, बाकी सारे हमारे पास रॉन्ग हैं। Two vector a and b are such that a plus b is equal to a minus b, then select the correct। इसने क्या है कि a plus b वेक्टर a minus b के बराबर है। अगर मैं ये b को 0 पुट कर दूं ना, तो a is equal to a हो जाएगा। ठीक है, सो b को क्या होना चाहिए, 0 हमारे पास जब होगा तो ये बराबर हो सकते हैं देन। ठीक है, टू फोर्सेज हैविंग मैग्नीट्यूड 3.5, ये फिर वही क्वेश्चन है ऊपर वाला। उसमें हमारे पास कौन सा था, 1.5, ये ऊपर देख लेना दिस वन। ठीक है, 152 की तरह सेम क्वेश्चन है हमारे पास। 158 है कि if x component of vector is 3, y component is 3, then angle made by the resultant with x भी हमारे पास प्लस है, y भी हमारे पास प्लस है। सो वी नो दैट कि कौन से क्वाड्रेंट में x प्लस होता है, इधर तो देखो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस है और y भी प्लस है। सो इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि 1 से लेकर 90 तक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। सो 45 ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
59 है कि द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर है मैंने कहा कि खाप किस चीज में हमारे पास मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं, जब ये परपेंडिकुलर हो। The horizontal and vertical component forces are 10 Newton each. The direction of the resultant forces with, अच्छा कह रहा है कि horizontal और vertical मेरे पास दोनों y 10 है ना, so we know that कि जब ये बीच में होगा ना, ये कौन सा एंगल होता है 45 45, cos 45 पे भी 1 अंडर रूट 2 देते हैं, cos sin 45 पे भी 1 अंडर रूट 2 देते हैं, so 45 एंगल पे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। so 160 में हमारे पास b हो जाएगा। Two forces of 12 Newton and 6 Newton applied simultaneously to the maximum magnitude. तो maximum magnitude कब होगा, जब दोनों जमा होंगे, सो 12 + 6 18 न्यूटन। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मिनिमम का पूछ ले, मिनिमम में माइनस कर लो, ठीक है, सिंपल। 162 है कि द रिजल्ट ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स। सो अभी हमने ऊपर किया था 6 और 8 हमारे पास क्या परपेंडिकुलरली दे रहा था, 10 दे रहा था। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू फोर्सेस इज एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज एफ। सो दोनों, ईच फोर्स कह रहा है एफ है और दूसरा भी एफ है, लेकिन द मैग्नीट्यूड जब इनका मैं रिजल्टेंट निकालूं ना, तब भी ये मुझे एफ देता है। ये एमसीक्यूज हमने पहले भी किया था, कौन सा डिग्री पे हमारे पास होता है 120 डिग्री पे। किस तरह देखो ना, एफ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर प्लस 2 ए बी एफ है, बी बी एफ है, cos 120, cos 120 हमारे पास होता है माइनस हाफ, ठीक है। सो ये 2 2 तो कट गए, यहाँ माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, सो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ एफ फिर स्क्वायर दे रहा है। सो देखो ये कट गया और ये ऊपर स्क्वायर रूट तो होता है, देखो ये स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, तो सिर्फ एफ बच रहा है। वेक्टर भी एफ था, उसका रिजल्टेंट भी एफ आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन से एंगल पे वाकई हो रहा है, 120 पे। The magnitude of the resultant of two forces is 2f। अच्छा वो कह रहा है 2f कब होता है, तो वी नो दैट कि जब जमा हो दोनों f प्लस f, हमें क्या देगा 2f। और ये कौन से एंगल पे होता है, जब ये क्या हो हमारे पास, ऊपर हमने किया था कि देखो ना 90 का एंगल, वो जब ये दोनों हमारे पास क्या हो डॉट प्रोडक्ट में का 0 पे हो, है ना, यानी ये हमारे पास जब पैरेलल हो तो तब दोनों हमारे पास जमा होते हैं। सो व्हेन दे आर एट 0 डिग्री, 164 में एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टू वेक्टर, फिर आया हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कब होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये चीजें याद रख लें, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू दिस, एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो में किया था, वेक्टर वाले एमसीक्यूज जब हम कर रहे थे, मैग्नीट्यूड करो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर जे का में 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, सो 9 आता है और 9 का स्क्वायर रूट हमें 3 देता है, सो सी ऑप्शन। 167 2 forces of 20 Newton 10 Newton of point, which one of the following cannot be their possible sum। 20 + 10 जब प्लस होंगे सो मुझे 30 देते हैं, 20 + 10 जब माइनस होंगे वो मुझे 10 देते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन है किए हमने, तो 10 और 30 के दरमियान हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 15 भी इनके दरमियान है, 30 भी हो सकता है, लेकिन 35 30 से अबाव है, सो ये नहीं हो सकता। 167 सी हमारे पास हो जाएगा। टू कंकरेंट फोर्सेस हैव मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 45 एंड मिनिमम ऑफ 5, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अगर 0 और 45 को मैं प्लस करूं तो 45 तो आता है, लेकिन माइनस करूं तो 5 नहीं आता, ये रॉन्ग ना। 5 और 9 तो मुझे 45 देते ही नहीं है। 20 और 25 को अगर मैं प्लस करूं 45 देता है, 20 और 25 को अगर मैं माइनस करूं तो 5 भी देता है, तो सी ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट है। Let A and B be any two vector and theta be the angle between them. B cos theta is the direction of, so B cos theta किस चीज का प्रोजेक्शन है, B is the direction of A, so A ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। The dot product of force and velocity हमें पता है कि it's a power formula. Which of the following is an example of vector product of two vector, that is angular momentum L is equal to moment R multiply momentum, से दोनों हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। If the scalar product of two non-zero vector is 0, सो ट्रू नॉन जीरो वेक्टर है ए बी cos थीटा, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो फिर तो एंगल मेरे पास cos 90 होना चाहिए ना, ताकि इनका आंसर जीरो है, सो एंगल मेरे पास क्या होगा cos 90। इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है, सो वेक्टर प्रोडक्ट फिर मेरे पास क्या होगा, ए बी साइन 90 पुट करो, है ना, क्योंकि ऊपर एंगल लाइन साइन 91 देते हैं, सो ये मुझे ए बी देगा, सो ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। 172 में ए ही करेक्ट है। फिर है हमारे पास के 173 है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी मुझे क्या दे रहा है 0, देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ए डॉट बी हमारे पास क्या देगा 0 दे रहा है ना, यानी इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर है। सो ए बी में अगर ए क्रॉस बी साइन 90 में पुट करूँ साइन 91 देता है, सो हमारे पास फिर ए ऑप्शन हो जाएगा 173 में। इफ ईच वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड ए डॉट ए 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो हमारे पास फिर आंसर ही 1 होगा कि ए भी 1 है ये भी 1 है, और cos 0 में पुट कर दो इनमें तो वो भी 1 देगा मुझे, सो 1 ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 इज एडेड टू अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 25, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम माइट बी,
20 और 25 45 दे सकते हैं, ठीक है, 47 नहीं दे सकते। 20 और 25 को अगर मैं माइनस करूँ 5 दे सकते हैं, ठीक है, 0 नहीं दे सकते, 3 भी नहीं दे सकते, 5 और 45 के दरमियान दे सकते हैं। सो ये 12 5 और 45 के दरमियान आ रहा है। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, ए डॉट बी हमारे पास होता है ए बी cos थीटा, ए डॉट बी कह रहा है 1 है, ए 2 है और बी भी 1 है, cos थीटा 2 नीचे आ जाएगा हाफ। सो हमें पता है कि cos हाफ किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। A person walk 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर इस तरफ गया, 20 किलोमीटर ईस्ट, 20 किलोमीटर इस तरफ गया, एंड 10 किलोमीटर साउथ, एंड 10 किलोमीटर साउथ वापस आया, ठीक है। नाउ द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना होगा। सो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट से फाइनल पॉइंट तक हमारे पास होता है, यानी ईस्ट की तरफ हमारे पास होगा, लेकिन कितना होगा, यही 20 वाला हमारे पास होगा ना, ये दोनों तो आपस में कट गए, यही 20 वाला हमारे पास सिर्फ बचते हैं। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ 6, एक अगर 8 है तो 8 के साथ 6 होते हैं और 6 दोनों मैग्नीट्यूड हमारे पास परपेंडिकुलर पे 10 देते हैं। सो ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो फिर मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के कब बराबर हो सकते हैं, जब ये लोग परपेंडिकुलर हों। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, ये टोटल 12 है, यहाँ पे 4 दिए हुए इसने, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 8, ठीक है, ये 4 है हमारे पास, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। ना वो देख लो ना, अब हमने क्या करना, ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फुट ब्रिज इज 12 मीटर, वेट 40 न्यूटन। इसका ये मेरे पास क्या दे रहा है, यहाँ पे 4000 न्यूटन इसका फोर्स है, ठीक है। अब मैन सपोर्ट ऑफ 600 न्यूटन, मैन भी हमारे पास नीचे की तरफ जोर लगा रहा है 600 न्यूटन। व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन कहाँ पे, एक्स वाले पॉइंट पे। सो ये देखो ना, ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये वाले फोर्सेस हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। सो सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एक्स मैंने मालूम करना है, एक्स इंटू 4, ठीक है, मैंने 4 इस मल्टीप्लाई करना है ना, x इंटू एक्स, तो ये पूरा x 12 है ना, यहाँ से x 12 है, x मेरे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल। क्लॉकवाइज में 600 देखो ना, 600 मेरे पास कितना मीटर दे रहा है, ये तो मेरे पास देखो ना, ये 6 मीटर पे होगा, ठीक है। तो 4000 पहले मैं दोनों ले लेता हूँ, 4000 मल्टीप्लाई 6 प्लस दूसरा मुझे क्या दे रहा है, दूसरा मुझे दे रहा है 600 मल्टीप्लाई 4 मीटर है ये ना, 600 मल्टीप्लाई 4। नो ये इनको अब सारों को मल्टीप्लाई कर दो कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं कैलकुलेटर पे कर लूँ ना, सो मुझे दे रहा है 4000 मल्टीप्लाई 6, सो इट गिव अस आंसर 24000 प्लस 600 मल्टीप्लाई 4, 6 4 24 और ये 24 हो गया, डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है 12। नो 24000 प्लस 2400 डिवाइड बाई 12, ना मेरे पास आंसर बन रहा है 2200, आंसर मेरे पास इसका बनता है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास सी वाला ऑप्शन बनेगा। नो एक मिनट में इसको देख लूँ, 4 मीटर सपोर्ट फ्रॉम एक्स इट गिव अस आंसर। कैलकुलेटर पे मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा रॉन्ग आंसर ना आए। ये हमारे पास आंसर दे रहा है कैलकुलेटर, मेरे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा था देखो ना। एक तो पहले सबसे पहले आप लोगों ने ये बैलेंस कर लिया, ये 8 मीटर बीच में, ये मुझे क्या दे रहा है 12 मीटर टोटल था, बीच में ये मेरे पास क्या हो जाता है 400 को 4000 हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 600 देखो ना, 600 यहाँ से डिस्टेंस है ना, 4 तो हमने नहीं लेना क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास आ रहा है ना, क्लॉकवाइज इसका डिस्टेंस यहाँ से हमने लेना है। सो 4 600 मल्टीप्लाई 8, सो 600 हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा 8। अब हमारा आंसर सही आएगा। देखो ना, अब हम अगर कैलकुलेटर में कर लेना कि 4000 मल्टीप्लाई, ये 24000 दे रहा है और 6 8 48 बनता है मेरे पास, ठीक है। 9 हमारे पास 24000 हो गया प्लस 4800, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, सो इट गिव अस आंसर 2400, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है ना। इसको देखो ना, हमारे पास क्या था
कि फुट ब्रिज 12 मीटर का इसने पूरा दिया हुआ था 4000 न्यूटन, तो इसका अपना वजन है हमारे पास, ठीक है, 4000 न्यूटन, तो ये हमारे पास हो गए। नाउ एक्स से तो हमने ये मालूम कर लिया, और जो वो डी से लेना है वो फिर हमने वाई से लेना है, ठीक है। एक्स के लिए तो हम खुद अपना ये पूरा 12 ले रहे हैं, और ये कह रहा है यहाँ से ये 4 मीटर है, बाकी हमारे पास कितना अननोन था 8 मीटर, सो ये 600 के लिए 8 मीटर था, और 4000 के लिए कितना था, 4000 के लिए 6 था हमारे पास, ठीक है। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को बराबर कर ले, हमारा आंसर आ जाता है 2400, हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है। नाउ हमारे पास है कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। इफ 3 डायमेंशनल स्पेस 2 वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर अलोंग द सेम लाइन। 183 है कि 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन द 3 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो डिस्प्ले रिजल्टेंट तो इसका क्या होगा, 0 होगा हमारे पास, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स कितने होंगे, 3 होंगे, और अगर इक्वल का कह दे तो वो 2 होंगे। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव एक्सेलरेशन, ऊपर वाला क्वेश्चन है। द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्स, इक्वल कितने होंगे, इक्वल हमारे पास 2 होंगे। 2 आर मोर वेक्टर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर दो या जैसे उनको कब वो कह सकते हैं कोलिनियर, कि जब हमारे पास एक लाइन से पास कर रहे हैं या हमारे पास पैरेलल हो। इफ 3 कोप्लेनर फेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम दे आर कंकरेंट फोर्सेस हमारे पास होते हैं वो, ठीक है। The physical quantity which produce angular acceleration, that is torque, the direction of torque is perpendicular to the plane of r and f. The moment arm of force is this, the maximum torque of this, तो moment arm मालूम करना है, torque हमारे पास होता है r और f, ठीक है। f डिवाइड हो जाएगा r उधर, टार्क हमारे पास कितना दे रहा है, टार्क हमारे पास दे रहा है 0.48 एंड दैट इज 0.6। नो हमें पता है कि 0.6 को हम कितने पे मल्टीप्लाई करने, 0.6 होते हैं, लेकिन 0.8 सो 0.6 मल्टीप्लाई 8.48 देगा। सो बी ऑप्शन हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। नो आपसे ये पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन प्रोवाइड, सो लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो भी हमारे पास क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को वो करता है, ठीक है, प्रोवाइड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस तरह एमसीक्यूज आया भी था हमारे पास कि लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाई, सो इट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। The point at which they apply force produce linear motion but not rotatory, so that is center of gravity, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्स हो तो ये सिर्फ ट्रांसलेटरी होगा, इसको रोटेट नहीं करेगा। Two equal anti-parallel and non-concurrent forces that produce only angular acceleration are, so angular acceleration हमारे पास कौन पैदा करता है, टू इक्वल, अच्छा टू इक्वल एंटी पैरेलल, सो ये कपल की बात हमारे पास कर रहा है, ठीक है। इक्वल भी है, एंटी पैरेलल है, नॉन कंकरेंट फोर्सेस हैं, सो दे आर कपल फोर्सेस। सो यहाँ पे हमारे ईटा पास्ट पेपर वेक्टर चैप्टर की डिस्कशन खत्म होती है, ओके।